हरि को नाम, सब भक्तों को आनंद के। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नारायण परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़ुद्दिति विनिंदित पीतांबरधारी, बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, पावन मंगलमयी दिव्य भागवत महापुराण की कथा को प्रणाम। ग्राम के मध्य में विराजमान जगदम्बे मैया के सहित अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। ग्राम की खेड़ापति माता को प्रणाम और ग्राम के मध्य में, ग्राम के बाहर विराजमान समस्त देवी देवताओं को प्रणाम। कैलाश के उत्तंग शिखर पर विराजमान भूत भावन भगवान श्री भोलेनाथ जी को मैया पार्वती के सहित दास का प्रणाम वंदन। प्यारे श्री राधा रमण लाल जी को प्रणाम वंदन, श्री चरणों का ध्यान। पूज्य माता पिता गुरु गोविंद को प्रणाम। शक्ति सती मैया के सहित भगवान श्री भोलेनाथ जी को वंदन। और मंच की दाहिनी ओर विराजमान ब्राह्मण देवता पंडित श्री रामजी दुबे, पंडित अभिषेक जी दुबे, आपके श्री चरणों में दास का प्रणाम। और मंच की बाईं ओर उपस्थित सभी सुर साधक गंधर्वगण, श्री अरुण भैया, भुवन नागले जी, सिंटू और भैयू, सभी को खूब खूब शुभाशीष। और YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा को समस्त जनमानस तक प्रसारित कर रहे हमारे प्रिय भैया अनीश भैया, और इस कथा के यजमान बने सभी यजमान बंधु और उनकी धर्म पत्नियां, यादव यदुवंशी रायपुरिया परिवार के सभी सदस्य, समस्त माताएं, सभी के हृदय में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सभी के हृदय में परमात्मा का दर्शन करते हुए दास आप सभी को प्रणाम करता है। राधे राधे, जय सिया राम, जय सिया राम, हरि ओम, हरि ओम। बंधुओं, आइए आज तृतीय दिवस की रात्रिकालीन कथा में हम और आप प्रवेश करें। गंगा के तट पर बैठकर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दिव्य भागवत की कथा सुना रहे हैं। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है और परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी के मुख से गंगा के किनारे बैठ कर के शांत चित्त से भागवत जी की कथा का श्रवण कर रहे हैं। यहां पर भागवत जी में विदुर और मैत्रेय जी का संवाद प्रारंभ हो जाता है। सृष्टि के क्रम में सृष्टि का वर्णन सुनाते हुए मनु शतरूपा की 5 संतानों का वर्णन किया। बताया कि इनकी 5 संतानें हुई मनु और शतरूपा की। इनकी 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र हुए। 3 कन्याओं के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 3 कन्याएं हुई और 2 इनके पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो आकुति माता का जो विवाह है वो रुचि प्रजापति के साथ में हुआ। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के यहां हुआ, जिसमें से 2 कन्याओं की कथा आप लोग जो मध्याह्नकालीन कथा है उसमें सुन चुके हैं। आकुति माता जिनके यहां यज्ञ भगवान और दक्षिणा हुए, और देवहूति माता का भी प्रसंग आप लोगों ने सुना कि देवहूति माता की 9 कन्याएं हुई और इन्हीं के यहां कपिल भगवान प्रकट हुए। मनु शतरूपा की तीसरी बेटी जिनका नाम है प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इनकी एक कन्या हुई जिनका नाम है सती, और माता सती का विवाह दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के साथ करवाया। माता सती का विवाह शिव जी के साथ में हुआ।
अब सती चरित्र की कथा कुछ इस प्रकार से आती है। क्या हुआ, एक बार की बात है, भगवान शिव और माता सती दोनों बैठे थे। तो शिव जी के मन में एक दिन अचानक ही ऐसा विचार आया कि देखो क्यों ना हो हम राम कथा सुनने के लिए चलते हैं, क्योंकि भगवान शिव राम जी से अधिक स्नेह और प्रेम करते हैं। तो मन में ऐसा विचार आया कि चलो चलते हैं हम राम कथा सुनने के लिए। और भगवान शिव माता सती को साथ में लेकर के और अगस्त मुनि के यहाँ, इन्हें कुंभज ऋषि भी कहते हैं क्योंकि इनका जो जन्म है, अगस्त मुनि का जन्म घड़े से हुआ था, इसलिए कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शिव और माता सती दोनों आज कथा सुनने के लिए, राम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। और जब भगवान शिव और माता सती जा रहे हैं, उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, बोले शिव जी के साथ कौन गई? बोले संग सती जग जननी भवानी। भगवान शिव के साथ में जगत जननी माता भवानी सती जी जा रही हैं। अब ये बात कुंभज ऋषि को पता चली कि देखो, जो राम कथा के आदि कवि हैं, रचि महेश निज मानस राखा, जो भगवान शिव पूरे रामचरित को अपने हृदय में सदैव बसा के रखते हैं, जिन राम जी को हमेशा सदैव ही भगवान शिव अपने हृदय में बिठा के रखते हैं, आज ऐसे भगवान शिव मेरे यहां राम कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। जब मैं अपनी वाणी से, अपने मुख के द्वारा भगवान शंकर को और मैया सती को राम कथा सुनाऊंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरी कुटिया पवित्र हो जाएगी। अहो भाग्य, देखो तो मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है, मेरे तो पुण्यों का और भाग्यों का उदय हो गया कि भगवान शिव मेरे यहां कथा सुनने आ रहे हैं, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। कुंभज ऋषि प्रसन्न हो गए। भगवान शिव और माता सती आए, और जैसे ही आए तो थाली लेकर के पहुंच गए दरवाजे पे कुंभज ऋषि। हे सच्चिदानंद जगत पावन, हे जगदाधार, हे भगवान शिव, आपने बड़ी कृपा की महादेव जी। आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मान के चलो कि भक्त के घर में भगवान आए हैं, और जैसे सुदामा के जीवन में भगवान श्री कृष्ण थे। हे नाथ, आज आपने मेरे दरवाजे पे आकर के सिद्ध कर दिया कि भगवान कभी ऊंच नीच नहीं देखते, भगवान कभी जाति भी नहीं देखते। अगर भगवान जाति देखते तो रैदास की कौन सी जाति थी, कबीर की कौन सी जाति थी? भगवान उम्र भी नहीं देखते, ध्यान रखना। अगर भगवान उम्र देखते तो ध्रुव और प्रहलाद की कौन सी उम्र थी? और एक बात बताऊं, भगवान रूप भी नहीं देखते। अगर भगवान रूप देखते, तुम सोचो कि खूब सज सवर के भगवान के यहाँ जाओ और भगवान तुमसे प्रेम करेंगे, तो ऐसा नहीं है। भगवान रूप नहीं देखते। भगवान रूप देखते तो ये बताओ कुब्जा का कौन सा रूप था? 8 जगह से टेढ़ी थी वो कुब्जा, फिर भी भगवान उससे प्रेम करते थे कुब्जा से। तो भगवान तो मनुष्य के हृदय का, जीव के हृदय का प्रेम देखते हैं। अगस्त मुनि कहने लगे कि महादेव जी, आज आपने ये सिद्ध कर दिया कि आप भक्तों को बहुत मान सम्मान देते हैं। आज आप मेरे यहां आए महादेव जी, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। अहो भाग्य मेरे। कुंभज ऋषि भगवान शिव की प्रशंसा कर रहे थे। यहां माता सती के दिमाग में कुछ चलने लगा। ओहो, न जाने मेरे पति कहां लेकर के आ गए, बताओ। अब हम इनके यहां कथा सुनने आए हैं और ये तो हमारी कथा गाने लगे, ये तो हमारी प्रशंसा करने में लगे हैं। न जाने कहां कहां शिव जी लेकर के आ जाते हैं, और देखो तो ये तो हमारी प्रशंसा में समय निकाल रहे हैं। भगवान शिव और माता सती अंदर गए और कहते हैं
अगस्त ऋषि ने भगवान शिव को और माता सती को सामने बिठाया और सुंदर राम कथा सुनाई। भगवान शिव ने तो पूरी कथा ध्यान पूर्वक सुनी, लेकिन मैया सती का मन नहीं लगा। आहा, माता सती कभी दाहिनी ओर देखती, कभी बाईं ओर देखती, कभी ऊपर देखती, कभी नीचे देखती, यही विचार करती कि अरे कब जाऊंगी घर, कब कैलाश पे हम जाएंगे, न जाने शिव जी कहाँ लेकर के आ गए। मन नहीं लगा कथा में। और जब यहां पूरी कथा हो गई तो भगवान शिव ने अगस्त ऋषि से कहा कि ऋषिवर, आपने बहुत अच्छी राम कथा सुनाई मुझे, मेरा हृदय गदगद हो गया, मैं प्रसन्न हो गया। आपके मुख से राम कथा सुन के बड़ी प्यारी कथा आपने हमें सुनाई। अब आप हमें आज्ञा दीजिए, अब आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम बहुत दिन हो गए कैलाश से आए, बहुत सुंदर हमें आपके यहां लगा, अब हम कैलाश को जाएंगे। और कहते हैं अगस्त मुनि से विदा लेकर के भगवान शिव और माता सती दोनों कैलाश की ओर, और भगवान श्री राम का वनवास हो गया था और रावण माता सीता जी का हरण करके ले गया था। यहां पर श्री राम लक्ष्मण जी के साथ में हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, वृक्षों लता पत्तों से पूछते हुए मैया सीता का पता खोजते हुए जा रहे थे। भगवान शिव ने देखा, ओहो ये तो मेरे राम जी हैं, जिनकी अभी अभी मैं सुंदर कथा सुन के आ रहा हूं अगस्त मुनि के मुख से, ये तो वही आराध्य मेरे श्री राम हैं। वहीं से भगवान शिव ने राम जी को प्रणाम किया, राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया और दोनों कैलाश पर आ गए। लेकिन माता सती के मन में वही सब बातें अभी भी चल रही थी कि देखो मेरे पति ना जाने कहां लेकर के चले गए, और बताओ किसके यहाँ कथा सुनने गए थे, और बताओ राम रास्ते में वो एक तपस्वी मिले थे, उनको प्रणाम किया और कह रहे थे कि ये राम हैं, कैसे राम हैं, कैसे इनके इष्ट हैं, कैसे भगवान हैं। अरे भगवान ऐसे होते हैं क्या? सती के मन में मैया सती ने सोचा कि भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं कि जिनकी पत्नी खो गई, कोई चुरा के ले गया और वो वृक्षों से उनका पता पूछ रहे हैं। माता सती ऐसा विचार कर रही थी। और आदमी के दिमाग में जब कुछ चलता है, कुछ मंथन होता है, विचार होता है, तो वो चेहरे पर दिख जाता है। भगवान शिव ने माता सती से कहा कि सती तुम्हारे मन में कोई संशय है क्या? माता सती ने कहा कि नहीं महादेव जी, मेरे मन में कोई संशय नहीं है, बस मैं एक पूछना चाहती हूं कि जिनका आप निरंतर स्मरण करते रहते हैं, क्या वही वास्तव में जो अभी रास्ते में वृक्षों से अपनी पत्नी का पता पूछ रहे थे कि वह राम सचमुच भगवान है? शिवजी ने समझाया माता सती को कि देखो सती, श्री राम पे तुम संदेह मत करो, भगवान संदेह का नहीं, भगवान तो श्रद्धा का विषय होते हैं। तुम श्रद्धा रखो राम में, संदेह मत करो। और एक बात बताऊं सती मैं तुम्हें, अगर तुम्हें मेरे राम पर संदेह है और शक है तो एक काम करो, तुम जाकर के मेरे राम की परीक्षा ले लो। सती ने कहा नहीं, वो परीक्षा तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा मैं घूम के आती हूं, अभी आती हूं मैं। और माता सती भगवान शिव के बगल से उठ करके गईं। और जिस रास्ते में श्री राम और लक्ष्मण माता सीता का पता खोजते हुए जा रहे थे, वहीं पर उसी रास्ते पे आगे जाकर के माता सती ने सीता जी का भेष बनाया और सीता के भेष में उसी रास्ते में आगे खड़ी हो गई। राम जी ने तो नहीं देख पाया, लेकिन लक्ष्मण जी की दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण जी तो एक क्षण के लिए चौंक गए कि अरे ये कैसे संभव है, इसके पहले कभी भी सीता राम के आगे चली ही नहीं, और एक कैसी सीता है जो राम के आगे जाके खड़ी हैं। लक्ष्मण जी सोच ही रहे थे
कि श्री राम जी ने तुरंत कह दिया, अरे माता जी अकेली अकेली कहां जंगल में भटक रही हो और बाबा जी कहां हैं? जैसे ही इतना कहा तो माता सती को भयंकर लज्जा आई। अरे बताओ, राम जी तो एक क्षण में पहचान गए मुझे कि मैं सीता नहीं हूं, मैं तो सती हूं। ये सारा दृश्य भगवान शिव देख रहे थे। भगवान शिव देख रहे थे कि देखो सती ने दो गलती की। सती ने दो गलती की। पहली बात तो मैं राम जी को अपना पिता मानता हूं, और आज मेरी पत्नी ने, अगर मैं राम जी को अपना पिता मानता हूं तो माता सीता मेरी मां के तुल्य हुई, मेरी मां के बराबर हैं, और आज मेरी पत्नी ने मेरी मां का रूप धर लिया। पहली गलती क्या है कि जब लौट करके आई वहां से माता सती, तो शंकर भगवान ने पूछा, क्यों देवी ले आई मेरे राम की परीक्षा? तो सती ने तुरंत कह दिया, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। महादेव जी मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली। शंकर भगवान ने कहा, देखो अब सती ने दूसरी गलती कर दी। पहली गलती की मेरी मां का भेष बना के, और दूसरी गलती कर दी झूठ बोल के। और भगवान शिव को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, चूंकि अब प्रकृति साथ नहीं दे रही है प्यारे भाई बहन, नहीं तो एक कथा तो इतने विस्तार से और इतने सुंदर तरीके से मैं प्रस्तुत करता आप लोगों के समक्ष। लेकिन ठीक है, जो भी सब ठाकुर जी की इच्छा, इसलिए संक्षिप्त में सुनते जाइए इस विषय को। भगवान शिव को झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। संसार का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति वह होता है जो बात बात पर झूठ बोलता है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को शंकर भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। बस कम भाषा में समझ लो। क्या है, मैं दृष्टांत दे के समझाऊं, इसके लिए मेरे पास में समय का अभाव है। शंकर भगवान को झूठ पसंद नहीं है, ये 100% बिल्कुल फिक्स बात है। अस्तु, आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव ने सोचा, देखो सती ने दो गलती कर दी, एक मेरी मां का भेष बना लिया और दूसरा झूठ बोल दिया। अब मैं सती को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। और पहले माता सती को भगवान शिव बगल में बिठाते थे, और आज माता सती से कह दिया कि देवी सामने बैठो। मन से सोच लिया कि अब मैं सती को त्याग दूंगा, और आज माता सती को सम्मुख बिठा लिया। भगवान शिव ने सामने बिठाया। भगवान शिव तपस्या में लीन हो गए, क्योंकि भगवान शंकर का सहज स्वभाव है, व्यक्तिगत स्वभाव है राम नाम का स्मरण करना। हर आदमी का एक व्यक्तिगत स्वभाव होता है। जब तुम अकेले में रहो बंद कमरे में, तुम्हारे अगल बगल कोई ना हो, तुम अकेले हो, और जिस चीज के विषय में तुम सबसे ज्यादा चिंतन करो वही तुम्हारा व्यक्तिगत स्वभाव होता है। 2 मिनट भगवान का भजन कीजिए, फिर आगे कथा को बढ़ाते हैं। कीर्तन कर लीजिए। कीर्तन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि नाथ निर्विघ्न तरीके से हमारी कथा संपन्न हो। ऐसी 2 मिनट भगवान से प्रार्थना कीजिए, फिर कथा को आगे बढ़ाते हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले
नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले। व्यवस्थित बैठे रहिए, अनावश्यक रूप से ना उठें। सभी लोग बैठ जाएं शांति से। अनावश्यक रूप से ना उठें, शांतिपूर्वक बैठे रहें। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, कोटेश्वराय शिव कोटेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। नारायण। तो भगवान शिव समाधि में लीन हो गए। यहां समय गुजरता गया। देवताओं को किसी को राजा बनाना था, क्योंकि उस समय राजा का पद रिक्त था, खाली था। तो देवताओं ने कहा कि चलो सब मिलकर के भगवान शिव के पास में चलते हैं, भगवान शिव से सलाह लेंगे, उसके बाद में फिर किसी को राजा बनाया जाएगा। सभी देवता मिलकर के भगवान शिव के समीप गए तो देखा कि भगवान शंकर तो समाधि में लीन है और राम नाम का जाप कर रहे हैं। उसी समय सब वापस लौट करके आ गए और सभी देवताओं ने आपस में मिलकर के विचार किया कि एक काम करते हैं, भगवान शिव के ससुर माता सती के पिताजी दक्ष प्रजापति को राजा बना देते हैं, और जब भगवान शंकर समाधि से जागेंगे तो हम बता देंगे, सूचना दे देंगे कि आपके रिश्तेदार को हमने राजा बना दिया। शंकर भगवान कुछ कहेंगे भी नहीं।
और सभी ने आपस में सलाह करके और घोषणा करवा दी कि अब हमारे राजा होंगे दक्ष प्रजापति। और एक तिथि निर्धारित कर दी कि फलानी तिथि को दक्ष प्रजापति राजा बनने की शपथ ग्रहण करेंगे। उसके उपलक्ष्य में देवताओं ने एक सभा बुलाई कि एक सभा रखेंगे। ये सारी बातें हुई ही हैं कि यहां पर सूचना प्राप्त हुई कि शंकर भगवान समाधि से उठ गए। तो जैसे ही देवताओं को इस बात का पता चला कि शंकर भगवान समाधि से जाग गए हैं, तो सारे देवता एक साथ मिलकर के और भगवान शिव के समीप पहुंचे। भगवान शंकर को देवताओं ने प्रणाम किया और निवेदन किया कि महादेव जी, आप तो समाधि में लीन थे, हम आपसे परामर्श नहीं ले पाए, लेकिन हमने आपके ससुर दक्ष प्रजापति को राजा बनाने की घोषणा कर दी है और कल जो है राजा बनने की शपथ लेंगे दक्ष प्रजापति, तो उसके उपलक्ष्य में एक सभा रखी गई है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं महादेव जी कि आप भी उस सभा में पहुंचिए। भगवान शिव ने कहा ठीक है, मैं भी उस सभा में आऊंगा। और कहते हैं कि दूसरे दिन सभा जब रखी तो सारे देवी देवता, समस्त देवता उस सभा में पहुंचे। भगवान शिव भी वहां पर जाकर के विराजमान हो गए। अब उस सभा में आखिरी में दक्ष प्रजापति पहुंचा, क्योंकि कहीं कोई आयोजन जैसे होता है तो आयोजन के जो मुख्य अतिथि होते हैं वो आखिरी में पहुंचते हैं। ऐसे ही दक्ष प्रजापति बिल्कुल आखिरी में पहुंचा। और जैसे ही दक्ष प्रजापति उस सभा में पहुंचा तो सभी देवता अपने स्थान से उठ करके खड़े हो गए। 3 देवता खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव। जब ये 3 देवता खड़े नहीं हुए तो दक्ष प्रजापति ने अपनी नजरों को घुमाया ऐसे। दक्ष ने ये नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हुए हैं, दक्ष ने ये देखा कि कितने लोग बैठे हैं। और दक्ष प्रजापति ने जब ये देखा कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान शिव खड़े नहीं हुए, तो दक्ष प्रजापति को 2 लोगों का बुरा नहीं लगा। एक तो ब्रह्मा जी का बुरा नहीं लगा। क्यों? क्योंकि दक्ष प्रजापति के पिताजी हैं ब्रह्मा जी, तो बुरा नहीं लगा। भाई तुम 10 बार आओ जाओ, बाप तो बैठा रहेगा, उसको क्या लेना देना, तो पिता का बुरा नहीं लगा। विष्णु भगवान है कौन? दादाजी, क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी निकले हैं। इस रिश्ते से दक्ष प्रजापति के दादाजी हुए भगवान विष्णु, तो विष्णु जी का भी बुरा नहीं लगा। लेकिन भगवान शिव कौन है? दामाद, बुरा लग गया। दक्ष प्रजापति कहता है कि अरे देवताओं, तुम्हें इतना भी ज्ञान नहीं है क्या? सभा में कैसे लोगों को बुलाना चाहिए और कैसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। सभा में ऐसे लोगों को बुला लिया है जिन्हें शिष्टाचार का ज्ञान नहीं है कि बड़े सभा में आते हैं तो किस प्रकार से उनका अभिवादन, स्वागत, सम्मान किया जाता है। जैसे ही दक्ष प्रजापति ने इतना कहा, सब देवता एक दूसरे के मुंह को देखने लगे। अरे राम, भाई मुख्य अतिथि तो अपने भाषण सबसे आखिरी में देता है, जी राजा पहले ही बोलने लगा। और किसने भाई, किससे गलती हो गई जो आग बबूला हो रहा है? दक्ष प्रजापति। दक्ष प्रजापति कहता है कि अरे देवताओं, एक दूसरे के मुंह को क्या ताक रहे हो? ये शिव जी को तुमने रख लिया यहां, शिव को बुला लिया, जिन्हें शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है कि कोई आता है तो किस प्रकार से बड़ों का सम्मान किया जाता है। इतना अहंकार आ गया। अभी राजा बना नहीं है दक्ष, केवल अभी घोषणा हुई है। दक्ष कहता कि सुनो, मैं तो अपने मन की बात बताऊं। दक्ष कहता है भैया, ये तो हमारी घरेलू बातें हैं, समाज में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं मजबूर हो गया हूं, इसलिए तुम लोगों से कह देता हूं। आवाज बढ़ाओ, थोड़ा कंट्रोल करो। दक्ष प्रजापति कहता है कि ये हमारी घरेलू बातें हैं, जो कहना नहीं चाहिए किसी से, लेकिन फिर भी
मेरा कलेजा फट रहा है इसलिए कह देता हूं, सुनो रे भैया, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। देवता आश्चर्य में पड़ गए। अरे राजन, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या हो गया? क्या बिगाड़ दिया शिव जी ने तुम्हारा ऐसा जो तुम कह रहे कि तुमने अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी इनके यहां शादी करके? दक्ष प्रजापति कहता है, भैया तुम अभी जानते नहीं हो मेरे दामाद को। बोले बैल की सवारी करता है इसलिए बुद्धि भी वैसा ही हो गई है इसकी। बोले सुनो, संसार में इतने देवी देवता हैं। बोले मेरे पिता ब्रह्मा जी श्वेत वर्ण के वस्त्र पहनते हैं, श्वेतांबर हैं। मेरे दादाजी पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। भगवान विष्णु पीतांबर धारण करते हैं। इंद्र भी सुंदर वस्त्र पहनता है, कुबेर भी पहनते हैं। यहां तक कि बोले नारद जी भी संत होके वस्त्र पहनते हैं। भैया मेरे दामाद को संसार में कपड़े नहीं मिले, कहा बाघ की खाल लगा के घूमता है। देखो दिमाग। कोई कमल पुष्पों की माला पहनता है, कोई वैजंती के पुष्पों की माला धारण करता है, कोई गुलाब के पुष्पों की माला धारण करता है। भैया हमारे दामाद को संसार में फूल फुलवार नहीं मिले, कहा सांप लगा के घूमता है जे। इतने में भी अभी आत्मा तृप्त नहीं हुई दक्ष की। दक्ष कहता है, सुनो, भगवान विष्णु गरुड़ की सवारी करते हैं और कुबेर के यहां विमान है, इंद्र के पास में हाथी है। सब देवता कोई ना कोई अपनी अपनी सवारी करते हैं, अच्छी अच्छी, कोई हाथी कोई घोड़े रखते हैं। मेरे दामाद को संसार में सवारी करने के लिए कुछ नहीं मिला भैया, बैल मिला है इन्हें। बैल पे बैठते हैं और कभी कभी बोले उल्टा बैठ जाते हैं पूंछ पकड़ के। ऐसा है मेरा दामाद। और क्या बताऊं, मैं तो अब जितनी कहूं, जितनी इनकी तारीफ करूं उतनी कम है रे भैया। इंद्र कहा इंद्रलोक में रहता है, कुबेर के लिए अलकापुरी है, भगवान विष्णु बैकुंठ में रहते हैं, राम जी साकेत में रहते हैं। नहीं, हमारे दामाद को बस जगह नहीं मिली, या तो शमशान में या पत्थरों में जंगलों में मेरी लड़की को लेके और यहां वहां घूमते रहते हैं। अब जिंदगी खराब नहीं कर दी मैंने अपनी बेटी की, तो क्या कर दिया? ऐसी ऐसी बातें कहीं दक्ष ने। शंकर भगवान को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। आहा, बिल्कुल रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा। शिव जी को बिल्कुल बुरा नहीं लगा। और एक बात बताऊं, कोई आदमी बहुत गुस्से में हो और वो तुमसे झगड़ा करने की कोशिश करे, तुम्हें खूब सुनाए गुस्से में, और तुम बीच में हंस देना या बीच में जरा ही इली लिली कर देना, वो आदमी और भड़क जाएगा, उसकी कलेजे की आग और भड़क जाएगी। अब भगवान शिव जरा सा मुस्कुरा क्या दिए, दक्ष प्रजापति और भड़क गया कि बताओ रे, हम इतना कह रहे हैं और इनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, बिल्कुल इनको जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा। भगवान शिव को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नंदी भड़क गए। हे अहंकारी दक्ष, जानते हो किसके विषय में बातें कर रहे हो? मेरे पिताजी भगवान शिव के विषय में बोलते हो तुम जानते हो जब पूरे देवताओं के ऊपर संकट आ गया था, जब समुद्र मंथन से जहर निकला था, याद करो वो समय कौन आया था जहर पीने के लिए, जिन देवताओं की तू खड़े होकर के प्रशंसा कर रहा। बता दक्ष, किस देवता ने जहर पिया था? मेरे भगवान शिव ने जहर पी करके नीलकंठ हुए हैं। उसी समय से तू मेरे शिव जी की बुराई करता है। तुम जानते कितना हो मेरे भगवान शिव के विषय में? जब जब देवताओं के ऊपर संकट आया है, मेरे भगवान आराध्य भगवान शिव ने देवताओं को संकट से बाहर निकाला है। तुम मेरे आराध्य भगवान शिव की बुराई करते हो। अहंकारी दक्ष, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा मुख बकरे का हो जाए। तू बहुत ज्यादा मिमिया रहा है ना, बकरे की तरह मैं कर रहा है, जा तेरा मुख बकरे का हो जाए। नंदी ने तुरंत श्राप दे दिया। अब नंदी ने जब श्राप दिया तो यहां से दक्ष प्रजापति के साथ में सिक्योरिटी गार्ड आए थे उसके। कौन? भृगुवंशी ब्राह्मण दक्ष प्रजापति के साथ में आए थे सभा में। भृगुवंशी ब्राह्मणों ने श्राप दिया, हे शिवगणों,
तुम हमारे राजा को श्राप देते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तो जितने भी रुद्रगण हैं, शिव जी के जे गण हैं, जे अभक्ष भक्षण करने लगे, मतलब शिव जी के नाम से कुछ ना कुछ नशा पानी करने लगे। तो आज भी देखा होगा शिव जी के नाम से कोई भांग पीता है, कोई चिलम पीता है। फिर नंदी ने श्राप दिया कि तुम हमें श्राप देते हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मी तुम्हारे यहां से नष्ट हो जाए। भगवान शिव ने देखा कि अरे जी आपस में श्राप अश्रापी का खेल मच गया, इनके बीच में अपन यहां से चल दो। भगवान शिव वहां से उठ करके आ गए। भगवान शिव कैलाश पे आकर के और बैठ गए। लेकिन देखो भगवान शिव की, शिव जी ने माता सती को भनक भी नहीं लगने दी। माता सती को इतना भी नहीं बताया कि तुम्हारे बाप ने ऐसी ऐसी बातें कही है मुझे, इस चरित्र से शिक्षा लो। जो लोग छोटी छोटी बातों में अपनी पत्नी को ताना मारते हैं कि अरे तेरे माई के बाले तो ऐसे हैं, तेरे माई के बालों ने ये किया, ऐसा बोल दिया था, भगवान शिव के इस चरित्र से शिक्षा लो। इतना बड़ा विवाद हो गया, लेकिन शंकर भगवान ने कैलाश पे आके मैया सती को एक शब्द भी नहीं कहा कि तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा है। शिव जी आकर के बैठ गए। अब यहां पर दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करने के लिए कनखल में एक यज्ञ करवाया, और यज्ञ कराने के पीछे मकसद केवल एक ही था कि मैं बहुत बड़ा यज्ञ कराऊंगा, उस सारे देवताओं को उस यज्ञ में बुलाऊंगा, लेकिन उस यज्ञ में मैं अपनी बेटी और दामाद को नहीं बुलाऊंगा, जिससे उनको बुरा लगेगा, और जब उन्हें बुरा लगेगा तो मेरे कलेजे में ठंडक मिलेगी मुझे। और यज्ञ होने के एक दिन पहले सभी देवताओं को बुलाया और बैठाल के सामने कहा कि सुनो रे, एक काम करना, ये बताओ कि ऊपर के रास्ते से कितने लोग आओगे, हाथ खड़े करो। तो इंद्र ने, कुबेर ने, जिनके पास में विमान थे, उनने हाथ खड़े कर दिए, राजन हम आकाश मार्ग से आएंगे। और कहा कि ये बताओ कि जमीन के रास्ते कितने लोग आओगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि हम आएंगे। तो दक्ष ने कहा कि ध्यान से सुनना, जितने लोग आकाश से आओगे, इंद्र से कहा कि तुम अपने ऐरावत हाथी पे बैठ करके आओगे ना, वो सफेद रंग का हाथी, अरे जो समुद्र मंथन से निकला था ना, सफेद रंग का ऐरावत हाथी, 10 सूंड है जिसकी, आकाश मार्ग से चलता है। इंद्र को समझाया कि सुनो इंद्र, तुम आओगे तो कैलाश के ऊपरी वाले रास्ते से हाथी लेकर के आना। कुबेर से कहा कि सुनो कुबेर, अपना विमान कैलाश के ऊपर से लेकर के आना। बाकी और देवताओं से कहा कि सुनो, जो लोग जमीन के रास्ते आओगे तो कैलाश के सामने वाले रास्ते से आना, और मेरी बेटी अगर पूछे तो तुरंत बताना कि बाप ने यज्ञ करवाया है तुम्हारे। कहा ठीक है। जिस दिन यज्ञ होना था, पूरे देवता कैलाश ही के ऊपर से जा रहे। मैया सती ने देखा कि अरे जे उत्तर दिशा की ओर तो मेरा मायका है, न जाने जी इतने देवता किस तरफ जा रहे, कहां जा रहे हैं। इंद्र से पूछा, अरे भैया इंद्र, ये कहां जा रहे हो उत्तर दिशा की ओर? और पूरे जितने देवी देवता, आज पूरे देवता बड़ा श्रृंगार करके और सज के जा रहे हैं, क्या हो रहा है? इंद्र ने तुरंत मौके का फायदा उठाया और इंद्र कहने लगा, अरे माता जी, तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारे पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है और तुम चलोगी नहीं क्या? माता सती ने कहा कि तुम चलो और बस हम तुरंत तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। माता सती तुरंत भगवान शिव के यहाँ गई और कहा कि बाबा जी, आपके ससुराल में, ये नहीं कहा कि मेरे मायके में, आपके ससुराल में आपके ससुर ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया है, आप चलोगे नहीं क्या? शंकर भगवान ने तुरंत कह दिया, सुनो देवी, आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए, कंचन वर से नेह। सुनो देवी,
जिस घर में बुलाया नहीं गया हो ऐसे घर में कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे उसके यहां सोने की बरसात क्यों नहीं हो रही हो। सती ने कहा कि अरे तुम्हें तो खुद राम राम जपने से फुर्सत नहीं रहती है, खुद तो बैठे रहते हो समाधि में, खुद कहीं आते जाते नहीं हो और मुझे भी जाने से रोक रहे हो। बताओ मेरे पिता के यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है और मैं जाऊंगी नहीं क्या? शंकर भगवान ने फिर सुनाया, सुनो देवी, बाप का प्रेम बेटी के प्रति इतना तगड़ा रहता है कि अगर पिता के यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो रही होगी ना, तो पिता अपने लड़के से कहेगा कि भैया एक काम करो, गाड़ी लेकर के जाओ और बाई को बिठा के ले आओ, कथा हो जाएगी, फिर भले ही अपन शाम को घर छुड़वा देंगे। बोले एक पिता का अपनी बेटी के प्रति इतना प्रेम रहेगा कि वो पिता अपनी बहन को नहीं बुलाएगा, वो अपने किसी रिश्तेदार को नहीं बुलाएगा, लेकिन अपनी बेटी को बुलाना नहीं भूलेगा। अगर उसके घर में 2 घंटे की छोटी सी सत्यनारायण भगवान की कथा भी हो रही है ना, तो बूढ़ा बाप अपने लड़के से कहेगा कि भैया गाड़ी लेके जाओ और बाई को बिठा के ले आओ, फिर शाम को भले ही मैं छुड़वा दूंगा। इतना प्रेम रहता है बाप का बेटी के प्रति। शंकर भगवान ने कहा कि सुनो सती, तुम उनकी बेटी हो, ये मत सोचो कि तुम्हें बुलाना भूल गए होंगे, नहीं, तुम्हें जानबूझ के नहीं बुलाया, तुम जे गलत फहमी में मत रहना। सती ने कहा कि देखो तुम्हें नहीं जाना तुम मत जाओ, मैं तो जाऊंगी। शंकर भगवान ने कहा देखो देवी, जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, कोई भी आदमी हो किसी को भी एक बार समझाओ, नहीं मान रहा तो दूसरी बार समझाओ, नहीं मान रहा फिर भी फिर तीसरी बार फिर समझाओ, और फिर नहीं मान रहा तो चौथी बार फिर खुद को समझा लो कि अब आज के बाद इसे कभी नहीं समझाना। बस शंकर भगवान ने 2 बार 3 बार समझाया, माता सती नहीं मानी, कहा देवी जो तुम्हें उचित लगे वैसा तुम करो। और माता सती जाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शंकर ने नंदी से कहा कि जाओ और सती को लेकर के चले जाओ, क्योंकि सती अकेली जा रही है। और आज माता सती नंदी पर सवार होकर के पिता के यहां पहुंच गई। बिना बुलाए जब पहुंची तो भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली एक माता। बहनें हंसने लगी, अरे आ गई तुम, तुम्हारे पति देव नहीं आए क्या? अभी 2 दिन पहले तो सभा में तुम्हारे पति से हमारे अपने पिताजी की मुलाकात हुई थी, तुम्हें कुछ पता नहीं है क्या? क्योंकि बहनों को तो पता है कि काय के लिए ये यज्ञ हो रहा है। आ गई? अच्छा निमंत्रण दिया था तुम्हें। खूब ताने मारे कई प्रकार से, लेकिन मां ने बस अच्छे से बात की। और दक्ष प्रजापति तो बोला ही नहीं, बात ही नहीं की, नजरअंदाज कर दिया अपनी बेटी को। इसके बाद भी माता सती ने कुछ सारी बातों को माता सती भूलना चाहती हैं, क्योंकि ये माताओं का स्वभाव होता है। ससुराल में चाहे जितनी इन्हें तकलीफ मिले, जितना भी कष्ट हो, जे मायके में जाके अपने भाइयों से कभी ये जल्दी नहीं बताती कि हमें इतनी तकलीफ है। क्यों? क्योंकि ये जानती है कि अभी मैं अपने पिताजी या भाई से बताऊंगी तो ये बेचारे और परेशान होंगे। इसलिए माताएं छिपाने की कोशिश करती हैं। और मायके में अगर भाई अपमान कर दे तो भी माताएं कभी ससुराल में आके नहीं बताती कि हमारे भाई ने हमारी इतने से विदाई नहीं की या हमें फलानी चीज के लिए पैसा नहीं दिए। दोनों तरफ की ढांक के चलती हैं। अगर मायके में कुछ कमजोर है मायके से, तो जब ससुराल से जाएंगी तो 2 साड़ी सबसे नीचे दबा लेंगी। जब बैग सजाएंगी तो 2 साड़ी दबा लेंगी। वहां जाके भाभी से कह देंगे कि मैं तेरे लिए साड़ी लेके आई हूं, और 1 साड़ी फिर वापस ले आएंगे और पति से कह देंगी कि हमारे भैया ने हमें 1 साड़ी दी है। इतनी इज्जत बचा के चलती हैं जी माताएं। माता सती ने खूब कोशिश की कि चलो सब मैं भूल जाऊं। यज्ञशाला में गई, यज्ञ कुंड जल रहे थे, यज्ञ के कुंड जल रहे थे। माता सती ने देखा कि पूरे देवताओं को बैठने के लिए स्थान है, लेकिन मेरे पति भगवान शिव को बैठने के लिए कोई आसन नहीं है। अब माता सती क्रोध में आ गई। मैया सती ने कहा
कि मैं खुद का अपमान सह सकती हूं लेकिन मैं अपने पति का अपमान कभी नहीं सहन कर सकती। ऐसा क्रोध आया माता सती को। यज्ञ कुंड जल रहे थे और जलते हुए यज्ञ कुंड में लाल लाल आंखें आज माता सती की हो गई है। पूरा शरीर क्रोध से शरीर माता सती का कपने लगा। माता सती ने अपनी मुट्ठियां बांध ली, आंखों को बंद किया, ऊपर की ओर सांस खींची, जोर से माता सती चिल्लाई और चिल्लाते हुए जलते हुए यज्ञ कुंड में माता सती ने छलांग लगा दी। माता सती कूद पड़ी जलते हुए यज्ञ कुंड में और मैया सती की देह धू धू करके जलने लगी, देह जलने लगी। यज्ञशाला के पश्चिम द्वार पर खड़े थे कौन? साथ में कौन गया था? नंदी। नंदी ने देखा, नंदी एकदम से घबरा गए। अचानक से जब ये दृश्य देखा, नंदी जोर जोर से चीख चीख करके रोने लगे। दौड़ते हुए नंदी भगवान शिव के पास में गए। भगवान शिव ने नंदी को जब इस हालत में देखा तो कहा कि नंदी, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तुम इतने बेचैन क्यों हो? क्या हुआ? तुम कुछ बोलना चाहते हो नंदी, लेकिन तुम्हारे मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। शीघ्र बताओ क्या हुआ है। रोते हुए नंदी ने कह दिया, महादेव जी अनर्थ हो गया, हे महादेव जी अनर्थ हो गया। भगवान शिव ने तुरंत कहा, शीघ्रता से बताओ नंदी हुआ क्या है। तुरंत नंदी ने रोते हुए कह दिया, हे नाथ, आपके मना करने के बाद भी जब माता सती बिना बुलाए पिता के यहाँ गई और वहां जाकर के उनने देखा कि यज्ञशाला में उनके पति यानी आपके लिए कोई आसन नहीं था, तो हे महादेव जी मैया सती को क्रोध आया और जलते हुए यज्ञ कुंड में माता सती ने छलांग लगा दी और उनका शरीर जल रहा, उनकी देह जल रही है। जैसे ही इतना सुना भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया। अपनी दोनों भुजाओं को भगवान शिव ने ऊपर की ओर उठा लिया, जटाओं को खोल लिया, पूरी ताकत से मुट्ठियां बंद करके लाल लाल आंखें हो गई भगवान शंकर की। ऐसा क्रोध आया मान लो आज धरती में महाप्रलय आ जाएगी, पूरी धरती बीच से फट जाएगी। जैसे आज काल भगवान शिव महारुद्र के रूप में प्रकट हो रहे हो, ऐसा दृश्य दिखाई देने लगा। सारे देवता कांप गए, हे भगवान क्या होने वाला है। उसी समय भगवान शिव की भौहों के बीच से वीरभद्र का प्राकट्य हो गया। बोलिए वीरभद्र महाराज की जय हो। वीरभद्र से कहा, वीरभद्र शीघ्रता से जाओ और उस अहंकारी दक्ष प्रजापति की यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र का शरीर भगवान शिव के जैसे है, केवल एक अंतर है, शिव जी के जितने भी रुद्रगण हैं, जितने भी भगवान शिव के अवतार हैं, रुद्र अवतार, केवल एक अंतर है, भगवान शंकर की जटाओं में गंगा है और वीरभद्र की जटाओं में गंगा नहीं है, बस इतना फर्क है। वैसे ही शरीर, लंबी लंबी जटाएं, बड़े बड़े नेत्र। वीरभद्र हाथ में खड़ग लेकर के गए और जाकर के उस अहंकारी दक्ष प्रजापति की यज्ञ में पहुंचे। वहां जाकर के और दक्ष प्रजापति आहुतियां दे रहा था, तुरंत दक्ष प्रजापति की जटाओं को पकड़ा, बालों को पकड़ा और तुरंत दक्ष प्रजापति का गला काट दिया और मुंड को हाथ में लिया। ओम रुद्राय स्वाहा ऐसा कह करके जो यज्ञ कुंड जल रहे थे उसी में उसका जो मुंड था उसको फेंक दिया। धड़ा केला डला है। अब पीछे से भगवान शंकर पहुंचे, भगवान शिव पीछे से पहुंचे और कहते हैं भगवान शंकर ने माता सती की देह को देखा। भगवान शंकर आंखों से आंसू बहाने लगे, रोने लगे, क्रोध भी आ रहा है भगवान शिव को और नेत्र लाल लाल हो गए हैं। जलती हुई देह को बाहर निकाल लिया। भगवान शंकर ने जलती हुई देह को बाहर निकाला, अपने दाहिने कंधे पर रखा भगवान शंकर ने और भगवान शंकर घूमने लगे। अब कोई देवता सामने आने को तैयार नहीं है। देवता सोच रहे हैं कहीं हम सामने आए, कहीं ऐसा न हो भगवान शिव के क्रोध में जल करके हम नष्ट हो जाएं। सभी मिलकर के भगवान विष्णु के पास में गए और भगवान विष्णु से निवेदन किया, हे श्री हरि नारायण, अब आप हमें संकट से बाहर निकालिए। भगवान शंकर भयंकर क्रोध में हैं, बहुत ज्यादा क्रोध में हैं। माता सती की जलती हुई देह को लेकर के घूम रहे हैं। उसी समय भगवान श्री हरि नारायण ने अपने चक्र सुदर्शन से माता सती की जलती हुई देह के 52 टुकड़े किए
और जिस जिस स्थान पर वो 52 टुकड़े गिरे माता सती के शरीर के, वहीं पर 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। जहां माता सती का हार गिरा वहीं मैहर बन गया, जहां नेत्र गिरे वही स्थान नैना देवी बन गए, जहां जीभ गिरी वही कांगड़ा में ज्वाला देवी बन गई, जहां भगवती की योनि गिरी वही गुवाहाटी आसाम में वही कामाख्या देवी हो गई, जहां बायां स्तन गिरा माता जी का वही पंजाब के जालंधर में त्रिपुर मालिनी के रूप में माता जी की स्थापना हो गई, जहां घुटने गिरे वहां विमला देवी हो गई। इस प्रकार से 52 शक्तिपीठों का निर्माण हो गया। अब सभी देवता भगवान शिव के पास में जाते हैं और भगवान शिव के पास में जाकर के सभी देवता ने भगवान शिव की स्तुति की, भगवान शंकर को मनाया, भगवान शिव की स्तुति की। तत्पश्चात सभी देवता भगवान शिव के क्रोध को शांत करके वापस आए। यहां शंकर भगवान समाधि में लीन हो गए। कहते हैं कि भगवान शिव इतना सब होने के बाद में माता सती ने जैसे ही देह छोड़ी, भगवान शिव 88,000 वर्षों की समाधि में लीन हो गए। 88,000 वर्षों की समाधि में शंकर भगवान चले गए। अब यहां पर एक दैत्य था जिसका नाम था तारकासुर। तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से तपस्या में कहा, जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमें एक वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा कैसा? तारकासुर ने कहा कि आप हमें ऐसा वरदान दो कि हम अमर हो जाएं। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तुम्हें कहां से बना दूं? जी अमरता का वरदान नहीं मिलेगा, और कुछ मांग लो। तो वो कहने लगा जरा ही रुको, जरा ही मैं सोच विचार लूं फिर मांगता हूं। तो जैसे हिरण्यकश्यपु ने अपनी बुद्धि लगाई थी ना, न दिन में मरूं न रात में, न बाहर न भीतर, न अस्त्र से न शस्त्र से, कितने वरदान मांगे थे हिरण्यकश्यपु ने। ऐसे ही इसने अपनी बुद्धि लगाई और ये कहने लगा, बोले ब्रह्मा जी आप हमें ऐसा वरदान दे दो कि हम भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र के हाथों ही मरे, मतलब भगवान शंकर के बेटे के हाथ से हमारी मृत्यु हो। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु। लेकिन सोच में पड़ गए कि बताओ, अभी अभी तो शंकर भगवान माता सती के शोक में तपस्या करने गए हैं, ना जाने भगवान शिव कब तपस्या से उठेंगे, कब इनका विवाह होगा, कब इनके बाल बच्चे होंगे। जब तक तो ये तारकासुर कई को जिंदा खा जाएगा। लेकिन क्या करो, अब वरदान तो दे दिया था, तो अब वो तो भोगना ही पड़ेगा। तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान पाकर के अनेक प्रकार के पाप करने लगा, दुष्टता करने लगा, गौओं को सताने लगा, ब्राह्मणों को, संतों पे अत्याचार करने लगा, और यहां तक कि इंद्रासन पे कब्जा करने के लिए, इंद्र से भी युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। इंद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। और कहते हैं यहां पर जे चल रहा था, वहां पर माता सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के यहां और उनकी पत्नी मैना के यहां माता सती का दूसरा जन्म हुआ। किसके रूप में? माता पार्वती के रूप में। बोलिए मैया पार्वती की जय हो। यहां पर दूसरा जन्म हुआ। अब सभी देवता चिंता में पड़ गए कि देखो तारकासुर क्या कर रहा, बोले परेशान कर रहा है, इंद्रासन पे कब्जा करने की सोच रहा है। अगर इंद्रासन पे इसने कब्जा कर लिया, ये देवताओं का राजा बन जाएगा और हमें इसके अनुशासन में रहना पड़ेगा, और फिर ये तो हमें जीने नहीं देगा। सभी मिलकर के विष्णु भगवान के पास में गए तो विष्णु भगवान ने बताया कि तारकासुर मरेगा भगवान शिव के ज्येष्ठ पुत्र के हाथों। तो कहा मरेगा कैसे, पहले भगवान शिव का विवाह तो करवाओ।
तो भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, बोले चिंता मत करो, बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, माता सती का दूसरा जन्म पार्वती के रूप में हो चुका है। और यहां पर सब देवताओं ने मिलकर के सलाह ली और कामदेव के यहां गए सभी देवता, और कामदेव से जाकर के कहा कि तुम एक काम करो, भगवान शिव की समाधि तोड़ दो। जब तुम भगवान शंकर की समाधि तोड़ दोगे तो भगवान शिव समाधि से जागेंगे, फिर हम उन्हें विवाह के लिए हम मनाएंगे, तुम समाधि तोड़ दो। और कहते हैं कि भगवान शिव समाधि में लीन थे, कामदेव ने जाकर के काम के बाण चलाए, और काम के जब बाण चलाए तो कहते हैं भगवान शिव की समाधि खुल गई। और जैसे ही भगवान शिव की समाधि खुली तो कामदेव को भगवान शंकर ने तुरंत भस्म कर दिया। यहां कामदेव जब भस्म हुए तो कामदेव की पत्नी जिसका नाम है रति रोते हुए आ गई, महादेव जी मेरे पति की कोई गलती नहीं थी, इन देवताओं ने अपने स्वार्थ में मेरे पति को मरवा दिया। आपको जगाने के लिए मेरे पति कामदेव का इन्होंने प्रयोग किया, और मेरे पति से इतना अपराध बन गया कि वो आपके समक्ष आ गए, और जो है मेरे पति आपके क्रोध में जल करके भस्म हो गए हैं। भगवान शंकर ने कहा कि ठीक है। जब रति ने निवेदन किया, भगवान शिव को मनाया, भगवान शंकर ने कहा कि अब श्राप के कारण अब कामदेव का ये शरीर तो छूट गया है, अब मैं उन्हें कारण शरीर दे देता हूं। और कहते हैं कि भगवान शंकर ने यहाँ कामदेव को दूसरा कारण शरीर दिया, और यहाँ पर सभी देवताओं ने निवेदन किया और सारी बात बताई कि तारकासुर देवताओं पे अत्याचार कर रहा है। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांग लिया है कि आपके ज्येष्ठ पुत्र के हाथों ही उसकी मृत्यु होगी, तो महादेव जी कृपा करके अब आप विवाह कर लीजिए। अरे जब आप विवाह करेंगे तभी तो आपका ज्येष्ठ पुत्र होगा, तो कृपा करके आप विवाह कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। तो शिव पुराण में वर्णन आता है कि स्वयं भगवान श्री राम आए, और श्री राम जी ने आकर के और शिव जी से निवेदन किया कि तारकासुर के अत्याचारों से सभी देवता परेशान हैं, और हे महादेव जी जब जब देवताओं के ऊपर संकट आया है तब तब आपने देवताओं की रक्षा की है, तो आज भी आप देवताओं की रक्षा कीजिए माता पार्वती के साथ में विवाह करके। यहां पर पार्वती जी का जन्म हुआ था। उस समय नारद जी महाराज गए, और नारद जी महाराज ने जाकर के माता पार्वती का हाथ देखा था। हाथ देखा था जब उसी समय बता दिया था कि इनका विवाह किसी अमंगल भेष वाले के साथ में होगा, और फिर ये भी बताया कि इसके पति के जैसे गुण होंगे, तुम्हारी बेटी के पति के जैसे गुण हों, बोले ऐसे गुण भगवान शिव के हैं। तुम्हारी बेटी के पति के गुण और भगवान शंकर के गुण एक जैसे लग रहे हैं मुझे। और नारद जी ने उपदेश दिया था माता पार्वती को कि बेटा तुम जाओ और जाकर के तुम जंगल में जाकर के तपस्या करना, और तुम तपस्या करोगी तो भगवान शिव तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। ये संक्षिप्त कथा बता रहा हूं, ये कथा विस्तार से बहुत लंबी है। यहां पर नारद जी उपदेश दे दिए माता पार्वती को, और यहां पर माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए और जंगल में तपस्या करने लगी। और कहते हैं माता पार्वती ने भयंकर तपस्या की भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए। कहते हैं कि 100 साल तक माता सती ने कंदमूल फल खाकर के तपस्या की। इसके बाद में कई सालों तक पत्ते खाकर के, फल छोड़ दिए, केवल पत्ते खाती थी माता पार्वती। पत्ते खाकर के भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की। उसी समय माता पार्वती का एक नाम अपर्णा हुआ। इसके बाद में पत्तों को भी छोड़ दिया और केवल माता पार्वती जल पी करके तपस्या करती थी। जब माता पार्वती ने ऐसी तपस्या की
और राम जी ने यहां भगवान शिव से निवेदन किया कि आप जो है माता पार्वती के साथ में विवाह कीजिए। फिर भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को भेजा माता पार्वती की परीक्षा लेने के लिए। सप्त ऋषियों ने जाकर के माता पार्वती की परीक्षा ली और माता पार्वती को भड़काया कि अरे तुम तो राजा की बेटी हो, तुम क्यों शिव जी के लिए तपस्या कर रही हो? ना तो उनका कोई खानदान का पता है, ना उनके पिता का पता है, ना उनके पास में घर द्वार है, तुम क्यों उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहते हो? उसी समय माता पार्वती ने कह दिया था कि मुझे मेरे गुरुजी ने आश्वासन दिया है कि भगवान शिव मुझे पति के रूप में प्राप्त होंगे और मैं भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए ही तपस्या कर रही हूं। या तो मैं यहां से मर के उठूंगी या भगवान शंकर को प्राप्त करके उठूंगी। तुम्हारे कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम चाहे कुछ भी कहो। आए हैं तेरे दर पे कुछ करके उठेंगे, आए हैं तेरे दर पे कुछ करके उठेंगे, या तुझे पाके उठेंगे या तो मर के उठेंगे, या तुझे पाके उठेंगे या तो मर के उठेंगे। माता पार्वती ने कह दिया कि अब मैं शिव जी को प्राप्त करके ही रहूंगी। सप्त ऋषियों ने आकर के भगवान शंकर को सूचना दी कि माता पार्वती ने पूरा मन बना लिया है, वो आपसे ही विवाह करेंगी। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि माता पार्वती आपसे बहुत अधिक स्नेह करती हैं, इसलिए आप उनका वरण कीजिए। तो यहां पर भगवान शंकर ने विवाह के लिए हां कह दी। और इसके बाद में माता पार्वती के पिता पर्वतराज हिमालय को ये बात पता चली। माता पार्वती अपने घर लौट करके आई। यहाँ विवाह की तैयारियां होने लगी और पहले लगन पत्रिका भेजी गई थी। पहले लगन पत्रिका आई भगवान शिव के यहाँ और इसके बाद में फिर शिव जी के यहाँ से बारात गई। अब किस प्रकार से भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ, अब विवाह की कथा आप लोग श्रवण कीजिए। अब जिस दिन विवाह होना था, जिस दिन विवाह होना था, कहते हैं कि शाम को 4 बजे, शाम के कितने बजे? 4। शाम के 4 बज गए और कहते कि वहां पर कैलाश में कोई नहीं, पूरे कैलाश में सन्नाटा मचा है। केवल भगवान शंकर बैठे हैं, नंदी महाराज बैठे हैं, श्रृंगी और भृंगी इनके साथ में बैठे हैं। देवताओं के यहां धूम मची है। विष्णु भगवान आज अपने गरुड़ को सजा रहे हैं कि अरे शंकर भगवान की बारात में चलना है। यहां पर यमराज अपने काले कलूटे भैंसे को आज बढ़िया नहला रहे हैं कि अरे आज शंकर भगवान के विवाह में चलना है। और देवताओं के यहां कई प्रकार की तैयारियां हो रही हैं। कुबेर जी अपने विमान में लड़ियां लगा रहे हैं कि देखो भगवान शंकर के विवाह में हमें चलना है। और यहां पर कोई नहीं, कहते हैं कि कैलाश में सन्नाटा मचा हुआ है। उस समय नंदी को चिंता हुई कि ना जाने कब हमारे यहां से बारात निकलेगी। उसी समय नंदी ने ऐसा विचार किया कि ठीक है, अब हम लोग एक काम करते हैं कि हम ही शिव जी का श्रृंगार करते हैं। और नंदी और भृंगी ये दोनों शिव जी के जो गण हैं, इन्होंने ऐसा आपस में सलाह की कि शिव जी का श्रृंगार अब हम दोनों लोग ही करेंगे, क्योंकि बारात निकलने को है। शाम के 4 बज गए और बोले अभी तक कोई तैयारी नहीं। शंकर भगवान को श्रृंगार किया, शंकर भगवान का श्रृंगार किया। बोले कैसे? बोले मोर पहनाया जाता है पहले दूल्हे को। सबसे पहले मोर पहले चलती थी, सामने ऐसा सेहरा, जिसको सेहरा बोलते हो, फूलों, एक फूल की एक लड़ी ऐसी लगी रहती थी और सामने ऐसी लड़ियां लटकती थी उसमें। तो कहा कि अब कैसे, कहां से लेकर के आए?
भाई सेहरा की व्यवस्था कहां से हो? तो कहते हैं नंदी ने एक सांप लेकर के आया, पतला, एक पतला सांप भगवान शिव के मस्तक में ऐसा बांध दिया। और एक जगह गया तो पतले पतले कुछ सांप वहां पर, कुछ 15-20 सांप, छोटे छोटे बिल्कुल पतले पतले सांप वहां पर लौट रहे थे। नंदी ने कहा कि सुनो, 10 mm से पतले जितने हो सब बाहर निकल आओ। और उनको लेकर के आए और उनके मुंह ऊपर की ओर किए और मुंह बांध दिए और पूंछ उनके नीचे लटक रही है। 10-12 सांप लिए और सामने लटका दिए। बोले जे बन गया सेहरा शंकर भगवान का। फिर कहा कि कुंडल पहनाना है भगवान शंकर को। तो कहते हैं कि 2 सांप लेकर के आए। और कौन से? बोले एक सी प्रजाति के। एक का नाम है कंबल और दूसरे का नाम है अश्वत्तर। ये दोनों सर्प एक ही प्रजाति के। देखो शिव जी के गण मैचिंग का पूरा ध्यान रख रहे हैं। दोनों कानों में कुंडल पहना दिए। और इसके बाद में फिर कहा कि देखो सेहरा बंध गया, कुंडल पहन लिए। नंदी से भृंगी कहने लगे यार तुम भी रहे तो बैल के बैल ही। अरे कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहा कि दूल्हे को पाउडर तो लगाया नहीं, भाई बारात जा रही तो थोड़ा कुछ तो श्रृंगार करो। तो बोले कैसे? बोले पाउडर लाओ। अब कहा यहां कहां का पाउडर? तो एक जगह गए तो एक अभी अभी चिता जली थी, उसकी राख थी। नंदी राख लेकर के आया, शंकर भगवान को खड़ा किया। शंकर जी ने कहा जी कर क्या रहे हो? अरे कहा तुम चुपचाप खड़े रहो, बस आज हमारी चलेगी। शंकर भगवान को खड़ा किया और नीचे से ऊपर तक भभूत लगा दी। कहा अब दूल्हा बहुत अच्छा दिख रहा है। अब नंदी ने भगवान शंकर को ध्यान से देखा। तो ध्यान से देखा तो समझ में आया कि शंकर भगवान तो दिगंबर हैं, कुछ पहने ही नहीं है। भगवान शंकर जहां पर बैठते हैं वो बाघंबर, उसी बाघंबर को लिया, उसी की गठान लगाई भगवान शिव की कमर में। लेकिन बाघंबर इतनी मोटी थी, वो बाघ की खाल की उसमें गठान ही न लगे। तो कहा कैसा करें? एक लंबा सा सांप लेकर के आए और भगवान शिव की कमर में बांधा उस बाघंबर को, और उस सांप को जो है लगा के और 2 गठान लगा दी नंदी ने। और कहा कि सुनो अभी बारात निकलेगी तो हम सब लोग नाचेंगे और तुम एक काम करना, तू नहीं नाचना, हम सब लोग नाचेंगे वहां पर, तू कोई गलती नहीं करना। हम लोग नृत्य करेंगे, नहीं तो पता चले कि हम लोग नाच रहे हैं और तू भी नाचने के लिए बाहर आ जाए तो पूरा मामला खराब कर दे। और ऐसे भगवान शिव को बाघंबर पहना दी। इसके बाद में अब कहा कि कैसा करें? इतना सब कुछ हुआ ही था कि इतने में देवता आ गए। देवताओं ने सोचा कि देखो ऐसा विवाह में हम जाएंगे तो फिर वहां पे क्या होगा? बोले वहां पर भोजन नहीं मिलेगा, वहां तो लाठियां चल जाएंगी, लाठी चार्ज हो जाएगा कि ऐसा दूल्हा लेके आए हो। तो कहते हैं कि जितने देवता थे सब आगे आगे निकल गए। सब देवता आगे निकल गए पीछे से, अब कोई नहीं बचा। तो यहां पर नंदी को चिंता हुई तो नंदी ने कहा कि पिताजी देवता तो सब भाग गए, अब कैसा करें? तो नंदी से भगवान शिव ने कहा कि अब मैं क्या बताऊं भैया, तुम जैसा तुम्हें लगे, चलो अपन तो तैयार हो गए। तो नंदी कहने लगा कि पिताजी अपने वालों को बुलाएं क्या? बोले अपने वाले कौन? अरे बोले भूत प्रेत। बोले भूत प्रेत कैसे आएंगे, कार्ड तो उन्हें दिया ही नहीं। बोले यही तो उनकी विशेषता है कि उन्हें बुलाना नहीं पड़ता, कार्ड नहीं देना पड़ता, वो अपने आप आ जाते हैं। बोले अच्छा, तो बोले बुला लो। और जैसा ही इतना कहा तो नंदी ने आवाज लगाई, अकायन हो बकायन हो, शंकासुर की डायन हो, भूत हो बेताल हो, कूष्मांड हो कंकाल हो, भैरव वीरभद्र हो, सभी यहाँ एकत्र हो,
और बम भोला है बुलाए रहे, विवाह है तू जाए रहे। जैसा इतना कहा तो कई प्रकार के भूत इकट्ठे होने लगे। क्या हुआ था, जब राम जी का विवाह हुआ था तो राम जी के विवाह में पूरे देवी देवता चले गए थे और भूत प्रेत भी श्रृंगार करने लगे। तो राम जी के विवाह में हनुमान जी ने भूतों से कह दिया था कि सुनो रे, खबरदार अगर एक भी भूत प्रेत राम जी के विवाह में गए तो, बोले जे जगन्नाथ का विवाह हो रहा है, जगन्नाथ के विवाह में एक भी अमंगल नहीं जाएंगे। तो जितने भूत प्रेत थे सारे के सारे एक पेड़ के नीचे इन्हें बिठाल दिया था और जे रो रहे थे कि बताओ रे, आज जगन्नाथ का विवाह है और देखो हमें नहीं जाने दिया, जितने देवता थे सब चले गए विवाह में। तो पीछे से भगवान शंकर अकेले जा रहे थे। शंकर भगवान ने देखा, शंकर जी ने कहा काय रे तुम लोग क्यों रो रहे हो? तो भूतों ने कहा कि सरकार क्या बताएं, बताओ जगन्नाथ का विवाह हो रहा है और जितने मंगल हैं सारे के सारे चले गए और हम अमंगलों को यहां अकेला छोड़ गए। शिव जी ने कहा अच्छा। शिव जी ने कहा सुनो, चिंता मत करो, तुम्हें जगन्नाथ के विवाह में जाने को नहीं मिला तो चिंता मत करो, इंतजार करना। अगर वो जगन्नाथ हैं तो मैं भी विश्वनाथ हूं, उनके विवाह में अगर तुम्हें नहीं जाने को मिला तो मेरे साथ में एक भी मंगल नहीं जाएंगे, मेरे साथ में केवल पूरे भूत प्रेत ही जाएंगे। तुम बिल्कुल चिंता ना करो, पूरे बैठे रहना, मेरे विवाह में मैं सबको बुलाऊंगा और देवताओं को पहले पहुंचा देंगे और पूरे भूत प्रेतों की टोली लेकर के मैं जाऊंगा। उसी दिन से पूरे भूत प्रेत इंतजार ही कर रहे थे कि कब भगवान शंकर का विवाह होगा और हमें जाने को मिलेगा। और कहते हैं आज जैसे ही आवाज लगाई है पूरे भूत प्रेत इकट्ठे होने लगे। कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, कोई भूत ऐसा है कि केवल उसका नीचे का भाग है, इतना सिर नहीं है। कोई भूत ऐसा है कि उसके केवल सिर ही सिर हैं 10-12, नीचे का जो धड़ नहीं है। कोई भूत ऐसा है कि बीच में केवल एक इतनी बड़ी आंख बस है, मुंह नाक और कान नहीं है। और कोई ऐसा है कि जिसके मुंह में केवल मुंह बने हैं, पूरे में न नाक है न कान है। ऐसे ऐसे भूत आए, ऐसे ऐसे भूत आए जिनकी तो कहने के लिए बड़ी विचित्र बात है। कोई ऐसा आया बिल्कुल, कोई बहुत हष्ट पुष्ट है और कोई ऐसे आए बिल्कुल चंगी लाल, बिल्कुल दुबले पतले। ऐसे ऐसे भूत आए और सभी एक स्वर में चिल्लाने लगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। पूरे भूत एक साथ में भगवान शिव के लिए जयकारा लगाने लगे। पूरा कैलाश आज प्रेतों से भर गया और शंकर भगवान विवाह के लिए जाने लगे। अब देवता तो पहले चले गए थे, शंकर भगवान अब बैठे कैसे हैं? नंदी पे पूंछ पकड़ के उल्टे बैठ गए। किसी ने कहा बताओ शादी के लिए जा रहे हैं और जो उल्टे बैठ गए नंदी पे। अब शंकर जी से कहा कि पिताजी, नंदी ने कहा पिताजी कम से कम सीधे बैठ जाओ। भगवान शंकर कहने लगे अरे हमारा विवाह है और तुम उल्टा हम ही को ज्ञान दे रहे हो। अरे तो कहा ज्ञान की कौन सी बात है, कम से कम सीधे तो बैठ जाओ। कहा अरे कैसे सीधे बैठ जाओ, मैं देखूंगा कि मेरे विवाह में कौन कैसा नच रहा है। तुम लोग क्या चाहते हो कि हम देखें ना, मेरा मुंह सामने करवा दो और तुम लोग पीछे नचते रहो? नहीं, शंकर भगवान ने कहा मैं दृश्य देखूंगा कि कौन कैसा नाच रहा है, इसलिए मैं उल्टा बैठा हूं। अब सब नच रहे थे, बारात धीरे धीरे आगे गई। बारात धीरे धीरे आगे गई तो हुआ क्या, नंदी के कान में आकर के भृंगी ने कहा ए, बोले क्या? बोले देखो तो पिताजी को। बोले कहा पिताजी को देखो तो पिताजी तो ऐसा ही बैठे हैं, कुछ पहने भी नहीं। अरे अभी तो बाघंबर पहनाई थी ना और वो सांप लगाया था। और देखा तो वो सांप जिसका नाम था चंगी लाल,
वो वहीं बीच में नच रहा था। कहा क्यों रे, तुझे अभी समझाया था कि तू मत बाहर निकलना और तू यहाँ नच रहा है। वो कहने लगा सरकार क्या करें, अब पिताजी का विवाह था, शंकर जी का विवाह था, कौन सा इनका विवाह बार बार होगा, तो मैंने सोचा कि कम से कम 2 ठुमका मैं ही लगा लूं, इसलिए मेरे से रहा नहीं गया तो मैं भी आ गया। उससे कहा कि चल यहाँ से। उसकी पूंछ पकड़ के नंदी ले गए और फिर बांधा का खबरदार अगर आप अब तू बाहर निकला तो। अब शंकर भगवान बैठे। अब जब यहां पे बारात गई तो सबसे पहले कहते हैं हुआ ये कि यहां पे सब बाराती थे, सबसे पहले इंद्र आ गए। तो लोगों ने सोचा, जो हिमालय की तरफ से थे लड़की पक्ष से, कहा जे ही आ गए। कौन? बोले दामाद जी, क्योंकि इंद्र ऐरावत हाथी पे गया था। कहा जे ही आ गए दामाद जी। सब फूल माला लेकर के दौड़े और इंद्र कह ही रहा कि अरे भैया हम नहीं हैं, हम नहीं हैं। इंद्र की सुनाई नहीं, पूरा इंद्र को ढक दिया मालाओं से। इंद्र ने कहा भैया हम नहीं हैं दामाद। कहा तू नहीं है तो माला क्यों पहनी तूने? अरे कहा मैं कह ही रहा था तुम लोग सुनने को तैयार हो तब ना। तुरंत पूरी मालाएं फिर निकलवाई। फिर कुबेर पहुंचे, कहा पक्का दामाद जे ही हो सकता है। कुबेर ने कहा हम दामाद नहीं हैं। बोले कौन हो? बोले हम तो मुनीम हैं उनके। बोले जो वहां की हिमालय के यहाँ की जो गांव की जो स्त्रियां थी, महिलाएं, उनने सोचा कि देखो अगर मुनीम के इतने जलवा हैं कि सोने की इतनी चेनें पहने हैं तो दामाद के क्या हाल नहीं होंगे। दामाद के पास तो कितना पैसा और सोना नहीं होगा। इसके बाद में शनि देव पहुंच गए। कुछ कहने लगी महिलाएं। बोले एक बात बताएं। बोले दूल्हा तो ठीक है लेकिन आंखें तो बड़ी चमक रही हैं इसकी। शनि ने बताया। बोले नहीं, हम तो बारात में साथ में आए हैं, हम दामाद नहीं हैं। इतने में सुनो ब्रह्मा जी पहुंच गए। अब ब्रह्मा जी की सफेद सफेद दाढ़ी बिल्कुल चांदी जैसे चमचमा रही। तो कुछ ने कहा कि बताओ रे, हमारे राजा ने तो पैसा देख के विवाह कर दिया, बताओ दूल्हा की इतनी उम्र हो गई। एक कहने लगी कि एक बात बताएं, भले जैसा भी हो लेकिन ठीक है, अब क्या करोगे, हो सकता है जे ही हो। ब्रह्मा जी ने सुन ली। ब्रह्मा जी ने कहा ए खबरदार। बोले हम नहीं है दूल्हा। बोले कौन हो? बोले हम दूल्हा के पिताजी हैं। भोलेनाथ नाम लेना मेरे भोले गौरा मनाएला प्रिय भगिया जी भोलेनाथ नाम लेना मेरे भोले गौरा मनाएला प्रिय भगिया जी भोलेनाथ नाम लेना मेरे भोले गौरा मनाएला प्रिय
गुरुजी, पिछले साल जितने जजमान बने थे सब नाच रहे थे, आज जी पूजा की थाली नीचे रख दो माता जी, अभी रख दो नीचे। और भाव के साथ भगवान, लड़के की शादी होती है तो ऐसा ही खड़े रहते हो क्या? भाव के साथ। लड़के की शादी में तो एक दिन पहले हल्दी के दिन से ही नाचना शुरू कर दो। थालियों को ऊपर रख दो जजमान। जटों से बहती है गंगा की धारा, जटों में बहती है गंगा की धारा, माथे पे देखो चंदा उतारा, माथे पे देखो चंदा उतारा। जटों से बहती है गंगा की धारा, माथे पे देखो चंदा उतारा। अब बूढ़ा बैला में, अब बूढ़ा बैला में, देख ले भोला भंडारी, भोला भैला में, भोला भंडारी, भोला भैला में, भोला भंडारी, भोला भैला में, भोला भंडारी, भोला भैला में। धतूरा की तिलक सटी है, बाबूनी बाउनी पाउडर लगी है, गांजा धतूरा की तिलक लगी है, बाबूनी वाली पाउडर लगी है, गांजा धतूरा की तिलक लगी है, बाबूनी वाली पाउडर लगी है। अब बूढ़ा बैला में, अब बूढ़ा बैला में, भोला भंडारी, भोला भंडारी, भोला भैला में, भोला भंडारी, भोला भैला में, भोला भंडारी, भोला भैला में। देखो जितनी जी माताएं यजमान बनी है सब यहाँ आ जाओ, वो गठजोड़ा को वहीं रख के माता यहाँ जाओ, आप भी यहाँ जाइए, यहाँ आ जाओ। पूरी माताएं जितनी यजमान बनी है सब यहाँ जाओ। जे एक दूसरे के मुंह को तक रही हैं, वो कह रही कि जे हमें पकड़ के नचा दे जल रही तो फिर तो मैं रुकूं ना, इस तरह पर जाओ। और माताएं शांत नहीं रहोगी जितनी जी यजमान बनी हैं। लड़के के विवाह में ऐसे ही शांत रहती हो क्या? हाँ बाबा की, हाँ भोले बाबा की साथ कोई बड़ा तेरे चले गौरा सावन को, भोले बाबा के साथ बड़ा चले गौरा सावन को, भोले बाबा की साथ कोई बड़ा तेरे चले गौरा सावन को।
अब पीछे जो पीछे खड़े हैं माताएं बहनें, हमारे भाई लोग, आपको आनंद नहीं आ रहा क्या?